अच्छा ऊना है, ठीक है। लेट हुई है सर थोड़ा। जी चलो। थोड़ी जानकारी कितना स्टाफ है सर अपना इधर? 10 कितने पुज्जी है सर एक्चुअली साड़ी चलाई डीसीएस की ट्रेनिंग चलाई डिजिटल क्राफ्ट सर्वे दी। अच्छा डिजिटल क्राफ्ट सर्वे च ये है कि अपने एरियाज मिली ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀ अच्छा डिजिटल क्राफ्ट सर्वे ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ डिजिटल क्राफ्ट सर्वे करनी है। अच्छा ਉਹਦੇ 500 ਆਇਆ ਉਹਦੇ 700 ਆਇਆ ਉਹਦੇ 900 ਆਇਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ डिजिटल क्राफ्ट सर्वे ਦਾ। अच्छा ਤੇ ਉਹ डिजिटल क्राफ्ट सर्वे ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਉਸੇ Ground ਚ। ਆਨ ਗਰਾਊਂਡ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ फील्ड चली गई ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ इतने प्रेजेंस दी है जिन्हें या फिर डायरेक्ट ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕਈ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕੁਸਾ ਦਾ ਕੁਝ ਕੋਟਲੀ ਡੰਡ ਹੈ ਕੁਸਾ ਦਾ ਗੰਧਾਰਵਾ ਦਾ ਕੁਸਾ ਦਾ ਇਧਰ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੱਡੇ ਬੁਲਾਬੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। अच्छा मतलब सीधे फील्ड ਹਾਂ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਟਾਰਗੇਟ 40 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ। अच्छा ਲੇਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦਿਹਾੜੀ 15 20 सभी ऑर्डर नहीं है कि सभी का ऑर्डर नहीं है कुछ बंदे ना होते अच्छा ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ऑर्डर ਨਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕੁਝ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜ਼ੋਨੇ ਵਿੱਚ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੇ ਦਾ ਕੁਝ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ लिस्ट ਉਹ देख ਸਾਰੇ लो ना, ਵੈਸੇ लिस्ट देख लो जेडे ਜਿਸ ਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਸਾਰੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ 10 ਬੰਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕਲਾਸ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਡਿਜੀਟਲ ਕਲਾਸ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹਨੀਆਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 4th ਕਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ अच्छा ਚੌਥੀ ਫੋਰਥ ਕਲਾਸ ਅਸ਼ੋਕ ਇਹਦਾ ਦੇ ਮਤਲਬ- ਇਹ ਵੀ ਆਈ ਹੈ अच्छा ਇਹ ਜਿਹੜਾ 4th ਕਲਾਸ ਹੈ अच्छा फोर्थ क्लास हाँ। अच्छा ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ कितने लोग क्या स्टाफ है सर कितना स्टाफ है 10 बंदे, 10 बंदे वो 10 दी की जेडी ड्यूटी ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਸੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ अच्छा। ਮੇਰੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ अच्छा, ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ duty ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲਵੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਰਵਾ ਮੇਰੇ ਵੀ 250 266 ਡੀਸੀਐਸ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੈ अच्छा ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਇਹ ਆ ਗਈ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਲਾਈਏ ਤੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਲੋ ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਕਰਨ ਮੁੜੇ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੈ biometric ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਲਾਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੀ ਆ ਕਿੰਨੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿੰਨੇ ਵੇ ਕੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਗਏ ਇਹ ਹੈ ਨਾ हाँ ये भी नहीं सर आइडेंटिफाई करना चलिए। मुश्किल है कि वो ਨਹੀਂ बंदा ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ड्यूटी पर ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ जाएगा ਹੈ, कि ਲੇਕਿਨ नहीं होगा ਹਾਂ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ और अगर वो ड्यूटी पर विदाउट बायोमेट्रिक जाने की अटेंडेंस होगी नहीं होगी ਹਾਂ ਫਿਰ मतलब अगर डायरेक्ट फील्ड ਜਾ रहा ना ਕੀ ਕਰਾਂ कानूनी तौर पर लिखे जा रहे अटेंडेंस नहीं लगी ਨਹੀਂ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦਾ ਐ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਜੀ, ਸਰ। ਫੀਲਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੀਲਡ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਫੀਲਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੀਲਡ ਦਾ ਉਸ ਟਾਰਗੇਟ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਟਾਸਕ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਟਾਸਕ ਹੀ ਹੈ ਟੂ ਕੰਪਲੀਟ ਦਾ ਟਾਸਕ ਵਿਦ ਇਨ ਦ ਸਟਿਪੂਲੇਟਡ ਟਾਈਮ चलो जी शुक्रिया सर that was ये that is discussing what again तुस भी स्टाफ दे हो अच्छा ऊना है, ठीक है। लेट हुई है सर थोड़ा हाँ जी अच्छा बसा आंदे अच्छा ठीक है। इंदा ये कहना कि कोई गल नहीं इंदा की कहना जनाब कोई गल नहीं की लेट लेट हुई है कोई गल नहीं जवाब सुनो उनका ए कर्मचारियों की हाल है इधर इनपुट मैन बैठते हैं इधर इस इंच खाली यहाँ के अधिकारी कहाँ कर्मचारी और बंदा है कौन बैठता है इधर इनपुट मैन इनपुट इनपुट मैन इनपुट मैडम तो जनाब ये हम आपको बता दें कि समय हो चुका है 10:22 हो चुके हैं और हम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में आप पहुंचे हुए हैं और यहाँ पे हमने आज ये देखना था कि लोगों के आरोप थे कि यहाँ कर्मचारी जो है समय पे नहीं पहुंच पाते उसी को देखने के लिए हम यहाँ पहुंचे थे तो इसमें कौन बैठता हमें जानकारी नहीं है ना ही यहाँ कुछ बताया गया तो कौन सा स्टाफ है यहाँ पे पर यहाँ पे अंदर PM कोई किसान। नहीं यहाँ पे भी कोई नहीं अब इसके लिए सारी बात करूंगा यहाँ के जो उच्च अधिकारी हैं उनसे बात करूंगा और जानूंगा कि यहाँ पे जो कर्मचारी हैं वो आखिर है कहाँ पे और नमस्ते नमस्ते
नमस्ते महाराज। सर वो थल्ले जड़ा सेक्शन है वो केड़ा सेक्शन है? कौन सा वाला? वो नीचे जो है ये नीचे, एक तो मीटिंग हॉल है, दूसरा दूसरा दो ही कमरे, एक तो हाँ, हाँ, ये first- इंसान का बैठा है और हमारा एसएम सर हमारे सेक्शन है हमारा ये है। अच्छा, तो वो वहाँ पे ड्यूटी पे कोई बैठता है? हाँ हाँ, तो वहाँ आज आए नहीं है, छुट्टी पे हैं कि अभी पहुँचे नहीं है? पता नहीं, हम ऊपर से हम दिखाए होंगे, देखा मैंने देखा नहीं मैंने। अच्छा, कोई जानकारी नहीं है। हम ऊपर ही बैठे थे, मुझे पता नहीं। थैंक यू। तो यहाँ अभी इनको तो जानकारी नहीं है और यहाँ के उच्च अधिकारी जो है, उच्च अधिकारी उनसे बात करेंगे, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे आपके साथ में कोई बैठते हैं यहाँ पे कोई अधिकारी, यहाँ पे कर्मचारी काम करता है इस कंप्यूटर पे? हाँ जी, अटेंडेंस वगैरह लगती है यहाँ पे? यहाँ कोई बैठता है, काम करता है यहाँ पे कोई, मतलब कोई कर्मचारी यहाँ काम करता है? वो आज नहीं आए अभी तक की? अभी आए नहीं है वो, कि ये कुर्सी इसी तरह रहती है खाली? ये आते हैं ना, कुछ आते हैं ना, थोड़ी लेट हो जाती है। लेट हो जाते हैं? हाँ, गाड़ी नहीं आने मिलती है वो। कहाँ से आते वो हैं? उधर दी पल्ली खड़ा। बल्ली खड़ा, बल्ली खड़ा। हाँ, लेट से। अच्छा, मतलब रोज का लेट हो जाते हो फिर? नहीं आती भी बस ना सुनती हो। बस थोड़ी बार लेट हो जाते फिर? वो कभी ना टाइम पे किसी जाना हमारे जाम लगा बैठा है वो ना, जाम घर भी भी लगा। देखो बैठ रहा है वो भी कोई जाम से किसी बस की। ये हाँ, तो समय डेजिग्नेशन क्या है सर इनकी जो जहाँ बैठते हैं? एमटीएस है। अच्छा, बेचारे एमटीएस हैं और समय पे नहीं, क्योंकि ट्रैफिक जाम और कहीं दूर से जो बताया जा रहा है, कहीं दूर से उनको आना पड़ता है। अब यहाँ पे सब डिवीजन हो चुका है 10:24। यहाँ ऑफिसरान है राजन शर्मा। नमस्कार सर, अभी पहुंचे सर जुड़ी जुड़े हुए हैं, आए थे? हाँ जी, वहाँ से टूर करके आएंगे, मतलब जाने की वो बायोमेट्रिक विदाउट करके गए हुए हैं। बायोमेट्रिक होती है उनकी, तो मतलब कि वो डायरेक्ट चलेंगे वहाँ। वहाँ से वे आके करके जाते हैं, मतलब रास्ते में कर लेते हैं, टूर रास्ते में विजिट पड़ता है तो करके आते हैं। अच्छा, वो वहीं से आते हैं? उधर से आते हैं, उससे मिलते अच्छा, तो सर जो एक नीचे रूम था उधर, हैं। अच्छा आप अभी आए हैं? नहीं मैं करके आई हूँ। अच्छा, ऊपर बैठे। अटेंडेंस ऊपर ही लगती है ना, तो फिर इतना आपको नहीं करते तो फिर मैंने नीचे। अच्छा, यहाँ बायोमेट्रिक लगती है कि मैम किस हाँ, तरह? प्राइवेट लगती है। अच्छा, उधर अच्छा, उस दूसरे रूम में। अच्छा, आप जो आ चुके हैं? जी जी जी। अच्छा, तो जो नीचे रूम हम कौन सा था सेक्शन वो मैम? वो इनपुट सेक्शन है। इनपुट सेक्शन है और मैम खाली है, हाँ? पीएम किसान खाली है। पीएम किसान वो सर ठीक है, ब्रो। वहाँ गए हैं सीधे में दिल्ली का डायरेक्टर ऑफिस। अच्छा, आज नहीं उन्होंने, आज बंदे नहीं मिल रहे। काम पड़ेगा फार्मर्स का, तो फिर वो कोई सोर्स देते नहीं है, तो उन्होंने डायरेक्टर ऑफिस। हमने भी आना लगी अच्छा, नाश्ता। हाँ इनका नाम हो दो। तो जनाब यहाँ पे कर्मचारी जो बताया जा रहा है, एग्रीकल्चर ऑफिसर जो हैं उनसे बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं, पर यहाँ पे वो है नहीं है। वो बताया जा रहा है कि टूर पे हैं, कहीं गए हुए हैं और उसके बाद वो वहीं कहीं कोई काम है और वहाँ से देख के आएंगे। पर जब हम पहुँचे हैं तो यहाँ पे कर्मचारी, अब बात की जाए तो हमें कुछ लोगों द्वारा ये आरोप लगाए जा रहे थे कि यहाँ जनाब कर्मचारी जो है समय पे नहीं पहुँचते हैं, और उसी को देखने के लिए आज हम यहाँ पहुँचे थे। कुछ कर्मचारी यहाँ मौजूद मिले, कुछ कर्मचारी यहाँ अटेंडेंस, जैसे मैम ने इनपुट्स के जो रूम था, मैम ने बताया मैं अटेंडेंस लगाने के लिए ऊपर था। मैडम अब ऊपर थे वो, तो हम इसका नहीं कह सकते ऊपर होंगे ही, क्योंकि वो अटेंडेंस उस वक्त बता रहे हैं। सब डिविजनल एग्रीकल्चर ऑफिसर जो हैं उनसे बातचीत करूंगा। मैं सुबह की ये खबर बनाई हुई है और मैं चाहता था कि यहाँ के ऑफिसरान जो हैं उनसे जानकारी जुटा सकूं कि उनके कर्मचारी जो हैं वो कब पहुँचते हैं, कितने समय पर पहुँचते हैं। और कई फ़ोन कॉल हमें जो आ रहे थे बार बार कि जनाब उस ऑफ़िस में विज़िट करिए, और वहाँ पे कर्मचारी जो है समय पे आते नहीं हैं, समय पे चले जो समय है ड्यूटी का उससे पहले भी चले जाते हैं।
ये आरोप जो हैं वो लग रहे थे। मैं बात करूंगा यहाँ के ऑफिसरान से, उनसे जानकारी जुटाऊंगा कि सुबह में आया था, ये कहीं गए हुए थे, तो अब मैं उनसे बात करूंगा, सारी बात जानूंगा कि कितने बजे ऑफिस जो है वो खुलता है, कितने बजे चालू होता है और कितने बजे बंद होता है। सबसे पहले सर मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मैं राजन शर्मा हूँ जी सब डिवीज़न एग्रीकल्चर ऑफिसर अखनूर। जी सर, मैं सुबह यहाँ 10:30 के करीब यहाँ आया था और आप नहीं थे, आप गए हुए थे कहीं। और जब मैंने यहाँ विज़िट किया तो टैब ले आओ, वहाँ यहाँ पे मैंने जब बात की, मैंने एयू साहब से बात की तो उन्होंने कहा कि हमारे जो कर्मचारी हैं वो सारे पता नहीं कौन से वर्क में लगे हुए हैं। 10 लोगों की जो वो लिस्ट बता रहे थे वो सारे लोग जो हैं फील्ड में गए हुए हैं। मैं थोड़ा सा सर ये आपसे जानना चाहता हूँ कि कितने लोग जो हैं उसमें ड्यूटी जो है दे रहे हैं। मैं सुबह की आपको बताता हूँ, आप फुटेज में भी देखिएगा और देखिएगा, बताइएगा कि कौन कौन लोग जो यहाँ उपस्थित नहीं थे वो कहाँ पे थे और समय पे सर वो लोग जो हैं वो क्यों नहीं यहाँ पहुँच रहे हैं। ये सुबह समय भी आप देख लीजिए, 10:21 हो रहे हैं, ये शुरू हो रहे हैं यहाँ से। अच्छा होना है। और इनका सर बयान भी सुन लीजिए आप। ये जी चलिए कोई नहीं, मैं देख लेता हूँ इनको। ऐसा है सर, सबसे पहले सुनिएगा सर, मतलब ये कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, मतलब ये 10:30 बजे आ रहे हैं, पर इनका कहना ये है कि कोई बात नहीं है। ये इस तरह के बयान थे इनके जो कर्मचारी हैं। और इनका ये सर के बयान थे एयू साहब के कि हमारे 10 लोग हैं, 10 के 10 लोग जो हैं वो ग्राउंड में गए हुए हैं, काम पता नहीं कौन से 40 दिन में कोई हमें एक प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट करके देना। क्या 10 जितना भी डिपार्टमेंट है क्या वो सारा उसमें डिप्लॉय किया गया है, सारी उस कार्य में लगाया गया है? ये पहला सवाल सर, सबसे पहले मैं अपने बारे में ही बताता हूँ कि जैसे कि आपने पूछा कि मैं आप सुबह यहाँ पे आए तो मैं यहाँ पे प्रेजेंट नहीं था। सर मैं आपको जो बात बताना चाहता हूँ कि मेरा जो कम्प्लीटली जो है ये फील्ड जॉब है सर। ऐसा नहीं है कि मैं 24/7 जो है अपनी चेयर पे ही बैठता हूँ। मुझे फील्ड में प्रॉब्लम्स होती हैं, किसान की प्रॉब्लम होती है, मुझे वहाँ पे विजिट करने जाना पड़ता है। तो जैसे कि आज जोड़िया में मैं सबसे पहले सुबह 10 बजे मैं जोड़िया ऑफिस में गया। जोड़िया ऑफिस में मैंने स्टाफ को इंस्ट्रक्शंस दी कि क्या क्या काम उन्होंने करना है, कौन कौन से टारगेट्स हैं जो अचीव करने हैं उन्होंने। तो उसके बाद 11:30 बजे मैं भुमाल ऑफिस में था। वहाँ पे मैं केवी के जो हमारा है किसान खिदमत घर है वो सेंटर मैंने चेक किया है। वहाँ की जो प्रॉब्लम्स थी मैंने वो सॉर्ट आउट की वहाँ पे जाके। उसके बाद मैं अपने जोनल्स जो ऑफिस है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिस जिसको हम बोलते हैं वो भोपाल में है, फिर मैंने वहाँ पे विज़िट की। उनको स्टाफ को इंस्ट्रक्शंस दी कि जो हमारे जो काम हैं वो लेट हो रहे हैं उन्हें जल्दी से जल्दी कंप्लीट किया जाए। तो उसके बाद ठीक 12 बजे जो है वो मैं यहाँ पे अपने ऑफिस में पहुँच गया हूँ, तब से मैं यहीं पे तैनात हूँ। उसके बाद भी मुझे बीच में जाना पड़ा। यहाँ की मुझे एसडीएम साहब की कॉल आ जाती है कि जो फ्लड में लॉस हुए है उनके रिलेटेड जो फार्मर्स एसडीएम साहब के पास आ गए थे तो उन्होंने मुझे कॉल किया यहाँ पे। मैंने वहाँ से लिस्टें वगैरह निकाली जो हमने कन्वे की हुई थी उनको लिस्टें। तो वो लिस्टें लेके मैं एसडीएम साहब के पास गया। उनको मैंने बताया कि ये लिस्टें हैं जो हमने बनाई हुई हैं, ये हमने रेवेन्यू को फॉरवर्ड की हुई हैं, रेवेन्यू ने क्या वेरिफिकेशन की है और कंसर्न जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने आगे डीसी ऑफिस में कितनी भेजी हैं। जो मतलब कि जो भी प्रॉब्लम्स जो किसानों की थी वो मैंने अपने लेवल पर सॉर्ट आउट की और फिर एसडीएम साहब को भी ये सारी बातें हाईलाइट की। वहाँ 1 घंटा मेरे को वहाँ पर लग गया। वहाँ से फिर मैं यहाँ ऑफिस आके अब मैं कम्प्लीटली यहाँ पे अपना जो है वो काम कर रहा हूँ। जो आरोप कुछ लग रहे हैं सर और कुछ वीडियोज़ भी आपने देखे हैं, ये सुबह के रिकॉर्ड हुए हैं। 10:30 बजे का समय है, हमें कई बार फ़ोन कॉल आए हैं इसके, ये पहली दफ़ा नहीं है। कल भी शनिवार के शाम को जो है 4 बजे के करीब जो है एक शख्स हमारा टीम का मेंबर आता है, देखता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है कर्मचारी नहीं थे, चले गए। फिर जब उनको पता लगता है फिर थोड़ी देर बाद वो वापस आते हैं और ये कुछ ना कुछ अपना जो है वो बताते हैं कि हम कहाँ गए थे कहाँ नहीं गए थे। वो हम पुष्टि तो नहीं कर पाए कहाँ गए थे कहाँ नहीं, वो तो आपको जिम्मेवारी सौंपी गई है। आप किस तरह से देखते हैं कि जो एम्प्लॉई जो है समय पे नहीं आ रहे हैं सर, आज भी जो है नहीं आए थे? हाँ सर, ऐसा है कि हमारा जो है ये डिजिटल क्रॉप सर्वे चल रहा है, ये प्रोग्राम है हमारा। यहाँ जो मैक्सिमम स्टाफ है डिजिटल क्रॉप सर्वे में डिप्यूट किया गया है।
तो ये जो है टारगेट्स दिए गए हैं इनको कि 40 डेज़ में इन्होंने जो टारगेट्स जो हैं वो कंप्लीट करने हैं। तो पूरे का पूरा स्टाफ जो है वो अर्ली इन द मॉर्निंग भी चला जाता है। मेरे पास कुछ ऐसे फ़ोटोग्राफ्स हैं, आप तो सर 10 बजे की बात कर रहे हैं कि 10 बजे, अगर हम 10 बजे जाएंगे काम करने के लिए तो 4 बजे तक काम करेंगे। ये डिजिटल क्रॉप सर्वे का काम हमारा कंप्लीट नहीं होगा। यहाँ पे हमारे ऑफिसर्स वगैरह कुछ बेचारे ऐसे भी हैं जो लोकल एरिया से बिलोंग करते हैं, वो 7 बजे उठ के ही चले जाते हैं घर से। इवन 6 बजे उठ के जो मॉर्निंग वॉक करने के लिए जाते हैं, वो उन्होंने भी मेरे को पिक्स शेयर की हुई हैं कि वो उस टाइम भी डिजिटल क्रॉप सर्वे कर रहे हैं। मेरे पास पिक्स उनकी पड़ी हुई हैं। तो ये सारे का सारा स्टाफ है जो डिजिटल क्रॉप सर्वे में बिजी है इस टाइम, वो फील्ड में ही होता है सारा स्टाफ। यहाँ की जो क्लरिकल स्टाफ है, एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन में 2 बंदे हैं, 2 बंदे जो हैं यहाँ पे लगे हुए हैं ऑफिस में। बाकी सारे का सारा जो नीचे डिस्काल जोन का स्टाफ है वो सारा फील्ड स्टाफ है और वो डिजिटल क्रॉप सर्वे यानी कि वो सर अच्छा काम जो वो काम कर रहे हैं, हम उसकी सराहना करते हैं कि सर वो 6 बजे काम कर रहे हैं। पर आपके जो हैं एग्रीकल्चर के चीफ जो हैं उनके द्वारा एक ऑर्डर जारी किया गया है जिसमें उन्होंने साफ हिदायतें दी गई हैं कि कोई भी जो कर्मचारी है एग्रीकल्चर का बिना बायोमेट्रिक के अगर वो जाता है या आता है तो उसकी पे जो है आप नहीं निकालेंगे। आप ही की जिम्मेदारी सौंपी गई है वो, आप उस पर क्या कहेंगे? नहीं, बायोमेट्रिक अटेंडेंस तो ज़रूरी है लगाना, और यहाँ पे स्टाफ सारे के सारा बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाता भी है। लेकिन देखिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस में भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। आज खुद सुबह मैंने इसको नोट किया है कि जब मैं जोड़ियाँ ऑफिस में लगाने लगा बायोमेट्रिक अटेंडेंस, तो मैं 10:15 बजे स्टार्ट हुआ और 11:45 बजे तक मेरी बायोमेट्रिक नहीं लगती है। और फिर वहाँ से उठ के मुझे डिग्री कॉलेज में जाना पड़ा अटेंडेंस लगाने के लिए। ये बायोमेट्रिक का अटेंडेंस का भी तो एक सिलसिला है कि 1 क्लिक में आप नहीं कर सकते हो। कभी कभी जहाँ पे आधा घंटा भी जो है वो लग जा रहा है इसको अटेंडेंस कराने। नेटवर्क की प्रॉब्लम है या कैसी प्रॉब्लम है, मैं टेक्निकल बात पे के लिए नहीं जानता हूँ, वरना बहुत बार मैंने ये सॉर्ट आउट किया है कि एक बंदे को भी वहाँ पे लगाने में आधा घंटा भी बायोमेट्रिक लगाने में लग जाता है। तो फिर हमारा जो फील्ड स्टाफ है वो परेशान होता है इस बात पे। तो नेचुरली उन्होंने फील्ड में काम करना तो जाना ही है, तो काम करने तो जाएंगे ही। अगर बायोमेट्रिक नहीं भी लगेगी और रजिस्टर पे अटेंडेंस लग जाएगी, आप क्या बायोमेट्रिक अटेंडेंस आधा घंटा नहीं एक बंदे को लगेगा, तो अगर 20 बंदों का स्टाफ है तो कितना टाइम उनको बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाने में लग जाएगा। तो फील्ड में क्या करेंगे? और बेसिक हमारा काम फील्ड में है, ऑफिस में हमारा काम नहीं है। हमारा जितने भी जो यहाँ पे कर्मचारी हैं जितने भी, ये एक्सटेंशन में लगे हुए हैं। एक्सटेंशन का काम ही यही है कि फील्ड में जाना है, फील्ड में फार्मर्स से मिलना है, फार्मर्स की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करनी है। इस टाइम कौन सा सीज़न चल रहा है, किसानों को जाके बताना है कि इस टाइम जो है वो क्रॉप कौन सी लगाएंगे तो हमारा रिजल्ट जो अच्छा आएगा। अगर क्रॉप की फील्ड में कोई इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का वो हो गया है, वो कौन सी ट्रीटमेंट उनको करना है। जहाँ किसी भी प्रॉब्लम जो है किसान की, कोई किसान प्रॉब्लम ना फील्ड करे, हमें इसलिए तैनात किया गया है। हमें सिर्फ इसलिए नहीं तैनात किया गया कि हम चेयर्स पे आएँ और चेयर्स पे आके बैठ जाएं, ऐसा कोई हमारा जॉब चार्ट ही नहीं है। हमारा जॉब चार्ट ही टोटली जो है फील्ड में विजिट करना है। तो हम आते हैं सुबह, ऑफिस में स्टाफ सारा आता है, आके बायोमेट्रिक अटेंडेंस करते हैं, करने के बाद फील्ड में चले जाते हैं। फील्ड से 4 बजे आते हैं, 4:30 बजे आते हैं, फिर बायोमेट्रिक अटेंडेंस करते हैं। यही हमारा जॉब चार्ट है और ऐसे ही तरीके से सारे लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो जो कर्मचारी सर टाइमली नहीं पहुँच पा रहे हैं, जैसे सुबह की मैं ही बात करूँ कि 10:30 बजे आ रहे हैं, मैं समझता हूँ कि कभी कभी तो हो जाता होगा कि कोई प्रॉब्लम भी बन जाती है, समय से नहीं पहुँचा जाता। पर अक्सर अगर देखा जाए इन चीज़ों को, तो हम तो कंटिन्यू सर इसको एनालाइज करेंगे कि आपके ऑफिस को कोई क्योंकि हमें तो सर लोग कॉल करते हैं, फ़ोन करते हैं, फ़ोटो भेजते हैं कि यहाँ पे एम्प्लॉय नहीं है, कुर्सी खाली पड़ी हुई है। हो सकता है वो कर्मचारी गया हो या समय से नहीं, कहाँ गया वो हमें नहीं पता। तो इस पर क्या कहेंगे? फिर बात आप वही कह रहे हैं कि चेयर खाली पड़ी हुई है। भाई साहब, मैं आपको ये बात बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ कि चेयर खाली पड़ी हुई ये कोई हमारा जॉब चार्ट नहीं है। चेयर पे ही बैठे रहना हमारा जॉब चार्ट होगा तो वो तो बड़ा सिंपल सा जॉब चार्ट हो गया कि मैं सुबह 10 बजे आके चेयर पे बैठ जाऊंगा, शाम को 4:30 बजे उठ के चला जाऊंगा। आज मुझे इतने टारगेट मिले हुए हैं, 31 मार्च कंप्लीट करना है। बिल्स सारे के सारे फार्मर्स के पास पड़े हुए हैं। अगर मैं उन बिल्स को नहीं मंगवाता हूं तो क्या वो बिल ट्रेजरी में पहुंच पाएंगे? क्या उन फार्मर्स की डीबीटी हो पाएगी? क्या फार्मर्स को परेशानी होगी या नहीं होगी? अगर मैं फील्ड में नहीं जाऊंगा, मैं अपने स्टाफ को फील्ड में जाके अलर्ट नहीं करूंगा, इधर ही आपके चेयर पे बैठा रहता हूं, तो मुझे बताइए ये काम कैसे चलेगा? हाँ, फील्ड ऑफिस में भी बैठना मेरे लिए ज़रूरी है, फील्ड में भी जाना ज़रूरी है। मैं ठीक 10 बजे फील्ड में निकल जाता हूं। पहले
क्योंकि मेरा घर जैसे कि जोड़िया में पड़ता है, अगर मैं पहले सीधे अखनूर आ जाऊं उसके बाद जाऊं तो वो कोई अच्छा जो है रूट नहीं मेरा बनता है। मैं जोड़िया से निकलते ही पहले भुमाल जोन आता है, कभी कभी मैं खोड़ जोन में चला जाता हूं, कभी कभी पलांवाला जोन में चला जाता हूं, रास्ते में भुमाल जोन आता है। हाँ, अगर मुझे चौकी चौरा जोन में जाना पड़े तो फिर मैं पहले सीधे अखनूर चला आता हूँ, अखनूर जहाँ से अटेंडेंस करके मैं चौकी चौरा जोन में चला जाता हूँ। लेकिन जो रास्ते में जोन पड़ते हैं इनमें अगर कोई प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो रही है तो मैं पहले इन जोन्स को जो है वो टैकल कर लेता हूँ वहाँ की प्रॉब्लम, उसके बाद मैं ऑफिस में आ जाता हूँ। जो ऑफिस में मेरी कर्मचारियों को के लिए क्या रहेगा सर जो समय से आते ही नहीं है? नहीं, ऐसा कोई मेरी नोटिस पे नहीं है जो कर्मचारी नहीं आया है टाइम पे। जो कर्मचारी टाइम पे नहीं आया था, एक दो कर्मचारी था या एक कर्मचारी जो टाइम पे नहीं आया था, उसकी मैंने एक्सप्लेनेशन कॉल की थी। एक्सप्लेनेशन कॉल करके मैं ऑनरेबल चीफ साहब को भी वो नोटिस में दिया था। चीफ साहब ने कहा था उनके बारे में कोई स्टेप एक्शन ले लो, तो मैंने उसके अगेंस्ट एक्शन ले लिया और उसको एक वार्निंग दे दी है, सख्त उसको वार्निंग दे दी है, उससे एफिडेविट ले लिया है कि आपके द्वारा कार्रवाई उस पर की जा रही है। बिल्कुल उस पर कार्रवाई की गई है, उससे एफिडेविट लिया गया है कि इन फ्यूचर अगर वो कभी ऐसी गलती करेगा तो उसको पनिशमेंट जो है वो मिलेगी। थैंक यू सर, आपने पेशेंसफुली हमारे जवाब दिए। थैंक यू। तो मैं आपको बता दूं कि सर का कहना था कि अगर कोई कर्मचारी समय से नहीं पहुंचता या फिर लापरवाही वो करेगा, समय पे ना पहुंचेगा तो उस पर कार्रवाई की जा रही थी। मैं आपको बता दूं कि मैं एग्रीकल्चर ऑफिसर जो है ऑफिसरान है सब डिविजनल, उनसे बातचीत कर रहा था और उनके द्वारा ये बताया गया कि जो कर्मचारी नहीं समय पहुंच रहे थे, हम एक दो कर्मचारी को उन्होंने एक्सप्लेनेशन जो है वो निकाली थी। उन्होंने बताया कि उनको हिदायतें दी गई हैं कि अगर वो समय से नहीं पहुंचेंगे आगे से तो उन पर कड़ी कार्रवाई जो है की जाएगी। तो अगर